OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് മൂക്കുകയറിടാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ. അധിക്ഷേപം, അശ്ലീലം തുടങ്ങിയവ പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ നടപടിയുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിർദ്ദേശങ്ങളെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വിശദീകരിക്കുകയാണ്. വാർത്താസമ്മേളനത്തിലേക്ക്. If there are complaints against the dignity of users, particularly women, that expose their private parts of individuals or nudity or in sexual act, impersonation, etc., you will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made. This particular provision is designed to respect the dignity of the women of India. कृपया करके जिम्मेवारी के साथ उसका अनुसरण करें, ये मेरी विनम्र प्रार्थना है। और अगर इतने क्लियर गाइडलाइन जहां दायित्व उनका है, अगर उसका वो अनुपालन नहीं करेंगे तो जो भी कानून में प्रावधान है IT एक्ट में बाकी है वो देखा जाएगा। I want to repeat in very right earnest that we appreciate the proliferation of social media in India and also its use by ordinary Indians. We want them to be more responsible, more accountable, follow the laws and Constitution of India and give voice to their users. I hope they'll appreciate. If they don't, then whatever the provisions are there in the law will take its course. 82 उनका एक प्रश्न OTT पे क्या होगा सेल्फ रेगुलेशन में। तो जैसे आज टीवी का सेल्फ रेगुलेशन है और किसी की भी शिकायत है तो सुनवाई होती है, जज करते हैं और जजमेंट भी देते हैं कि जिसमें सजा यानी फाइन भी होता है, स्क्रॉल भी चलाना पड़ता है या अन्य भी प्रकार है। तो ऐसे ही मैकेनिज्म उसी तरीके से ये OTT प्लेटफॉर्म्स को तैयार करना पड़ेगा। So this is Aditi from Times Now. I have a question for Mr. Ravi Shankar Prasad. So we're given to understand that even the news pages and the news handles are going to be included in the new guidelines. So my question was, how exactly is the news content also going to be regulated, and what are the details of the special guidelines for the news publishers? I think Prakash, you have asked this question to the wrong person, but let me tell you, Prakash ji has already said very specifically, we are only removing the double standards. What is being followed in the print, you follow here as well. That's all. प्रिंट मीडिया को प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना पड़ता है, वही कोड है। और उनके संबंध में किसी को शिकायत करनी है तो प्रेस काउंसिल के सामने शिकायत कर सकते हैं, उसकी सुनवाई होती है, दोनों पक्ष सुने जाते हैं और फिर प्रेस काउंसिल भी दंडक करता है न्यूज़पेपर्स को, तो वही तरीका रहेगा। 20 सर, ये आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस क्या होगी? कौन सा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन होगा? कि IT का सेक्रेटरीज का पैनल होगा जो इसको आइडेंटिफाई करेगा कंटेंट को, या फिर कंप्लेंट किसी की भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, या यहाँ बैठे किसी की भी हो सकती है? पहली बात बता दूं कि जो वेरिफिकेशन आपने बताया, तो सोशल मीडिया आराम से सिम कार्ड से, मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया कि चाहे वो प्रकाश जी का विभाग हो या मेरा विभाग हो, पहला ग्रीवांस रिड्रेसल आपको करना है, मैकेनिज्म बनाना है, और सोशल मीडिया को 2-3 काम और करना है जो सिग्निफिकेंट है। अब आप नहीं करतेंगे तो बाकी तो IT एक्ट में तो प्रावधान ही है ना, वो चिंता की जाएगी। आप तो जानते हैं IT एक्ट, तो सेक्रेटरीज का पैनल जो है वो डिसाइड करेगा किसी का, जो IT एक्ट में प्रोविजन है उसके अनुसार आज हम रूल्स गाइडलाइंस लेकर के आए हैं। IT एक्ट की तो प्रावधान नहीं है ना। 37 लोगों को सवाल पूछते नहीं दीजिए इस पर। कोई बात। Sir, I'm just adding to the question on the news websites that are being included. What I want to understand, since for the first time this has been done, sir, there hasn't really been any consultation with the stakeholders. All of us have now been included in the IT Act. Do you intend to get us on board, have a conversation on this? What is the government planning to do? पहले तो आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि डिजिटल न्यूज़ पोर्टल्स कितने हैं। इसीलिए तो हमने कहा है कि उसका डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन यह आपको करना है, तो हमें पता चलेगा इतने हैं। कंसल्टेशन करें किससे, ये भी तो मुद्दा है ना। तो सारी जानकारी आएगी, तो हमारे दरवाजे सबके लिए हमेशा खुले हैं। कोई भी आपके सुझाव है तो जरूर आपका स्वागत है।
72, जेल किसको होगी, यूजर को कि प्लेटफॉर्म? जी offender, law offender. चलिए आगे लेट्स गो yes, who is next? 17, quick, fast. सर मैं नवनीत मिश्रा हूँ न्यूज एजेंसी आईएनएस से। एक रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर के बार बार सवाल खड़े होते हैं। फेसबुक और ट्विटर करीब 11,000 करोड़ सालाना का इनकी कमाई होती है भारत में, तो इसको लेकर के सरकार की क्या नीति है? क्योंकि ये कहा जाता है कि वो अपनी कमाई सही से वो शेयर नहीं करते। देखिए, आज का विषय सोशल मीडिया गाइडलाइंस, ओटीटी डिजिटल प्लेटफॉर्म गाइडलाइन के बारे में है, तो अगर आप इसी पर सवाल केंद्रित करेंगे तो कृपा होगी। बाकी कौन अपना रेवेन्यू कितना शेयर करे, कैसे करे, इसको लेकर दुनिया में बहुत बहस चल रही है, कई जगह उस पर गाइडलाइन बने हैं, वो एक बड़े डिबेट का विषय है। 129, Sir, I'm Surabhi from the Economic Times. Just want to understand, sir, that will there be another round of consultation on all these guidelines? Because you've not notified it, so how long will it take to notify these guidelines? And like my colleague asked, that none of the news publications have been given an opportunity to actually, comment or consult on these guidelines. So will there be a formal process of consultation which will be done to call all the news publications and get their comments on this code? Your question is to whom? Prakash, sir. And also to you, sir, in terms of when we will notify the final guidelines. मैंने जैसे बताया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स 40 एंटिटीज नोन है, उनके साथ 3 बार कंसल्टेशन दिल्ली, चेन्नई, मुंबई में हुआ। 2 बार मैंने दिल्ली में सबको बुलाकर मीटिंग की। जो आज मैं गाइडलाइन ले आया हूं उसका ही उन्हीं को करे खुद, यह हमने आग्रह किया। दुर्भाग्य से 6 महीने में नहीं हुआ और इसलिए अब गाइडलाइन आई है। और कंसल्टेशन कहोगे तो जैसे रवि जी ने कहा, उनका तो गाइडलाइंस वेबसाइट पर रखे ही थे ओपन, और उस पे 177 कमेंट्स भी आए और कोई काउंटर कमेंट भी आए। तो ये कहना कि कंसल्टेशन हुआ ही नहीं, सिर्फ डिजिटल न्यूज पोर्टल का मुद्दा ऐसा है, कौन है और कैसे कौन कौन है ये किसी को पता ही नहीं है। अब जब डिस्क्लोजर होगा और वो जानकारी सब आएगी, तब आपके हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। 154, Just a minute. I would like to add one thing to what Prakash ji said very significantly. When we sit in the government, we have to take into account the concerns of all the stakeholders. That is what Narendra Modi's accountable government is about. Should we keep quiet when a mother starts complaining to us that my daughter is being exposed like this? Should we keep quiet when a small business entrepreneur is sought to be swamped by big business houses based upon falsehood? My department is full of these complaints. So is Prakashji's. Therefore, we have said, no, we will have this mechanism, but you will have to enforce it. We will have a soft touch. That is what this is about. What is the timeline for the final? वेट कर लीजिए ना, जैसे ही होगा आपको मालूम हो जाएगा, जल्दी ही करेंगे। Yes, So my name is Swati Mathur. I'm from the Times of India. My question is to Mr. Prakash Javadekar. Sir, I'm here. Over here. Yeah. Sir, you referred to the Film Censor Board and you also talked about age-related classification for OTT content. Now, what I want to understand is that you've said that there should be parental locks. Isn't it incumbent on the consumers watching that content to, impose whatever? Here you seem to be, penalizing the OTT digital platforms for not providing, मैंने जो कहा फिर से कहता हूं, फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, टीवी के लिए प्रोग्राम कोड है, ओटीटी के लिए कुछ भी नहीं है। तो प्रोग्राम कोड आएगा जो टीवी वालों को है, सीरियल्स वगैरह सब चलते हैं, और सिनेमा के लिए हम अभी सेंसर बोर्ड उसमें नहीं ला रहे। हम उन पर विश्वास रख के आप क्लासिफाई करो कि 13, 16 प्लस एंड ए फिल्म्स कौन से, और घर में भी देखा जाता है तो घर में बच्चे ये नहीं देखेंगे। इसकी एक सुचारू व्यवस्था वो प्लेटफॉर्म की भी जिम्मेवारी है और घर वालों की भी है। Number 10,
So how would you categorize, what would be the criteria for significant social media intermediaries? I think, sir, initially in your comments you also said that significant social media intermediaries will be given 3 months to comply with this. Is there any timeline for OTT as well, sir? Mr. Javadekar, this is a question for both. The first question is significant social media and non-significant social media would be classified based upon the number of users. Very soon we are going to notify it. It will be a significant number, maybe 50 lakh or above or something like that. That we are working out, but very soon we are going to notify that. And once significant social media reach is notified, they will be given a 3 months time because they have to have additional obligation. Chief Compliance Officer, Nodal Officer, Grievance Redressal Officers. For others it will kick in immediately. 47. Venkataraman, vanakkam. Yes, vanakkam. And sir, Question about the subject, not about Tamil Nadu election. Yeah, I'm related to Tamil Nadu only. I'm going to ask you what message you want to give it to the people of Tamil Nadu. I think. But so far, whatever you said in Hindi, you are addressing the only North Indian media. No. But you're not bothered about taking into consideration Tamil Nadu. Because Ravi Shankar ji had a stake in Tamil Nadu. He was responding in English. I will respond. I think just please. I will respond to you in English. See, the advancement of technology has brought on the fore very useful mechanisms, and like OTT platforms and the digital news portals. But there were any mechanism, institutional mechanism to guide to the people also, because for films there is censor board, which we are not repeating here in OTT, but there is self-regulation mechanism in TV with program code to be followed. The same thing we are bringing to OTT, and at the same time for digital news portal they will have to first give information about their existence, and then they have to follow the Press Council code that is called Code of Ethics. So this is what we are expecting. We believe in our media, we believe they are responsible, and as I said, we fought and went to jail for 16 months to preserve the freedom of media. But media's freedom is also has to be responsible freedom. To make it that responsible freedom का ही ये एक mechanism है. This is the mechanism for responsible freedom.